हम लोग सर कहीं हम लोग का गुजारा नहीं है कि कहीं जाके अभी घर बांधने का हम लोग का जमीन किनने लायक नहीं है हम लोग कि 2 कट्ठा जाकर ले लेंगे। अब हम लोग जाएं तो जाएं कहाँ, सरकार हम लोग को तो भगा रही है। पूरा नोरसिया कट गया था सर, वहाँ से भाग के हम लोग यहाँ। कब आए आप लोग? हमको आने से वही 40 साल से ऊपर हो गए। आप लोग के पास जमीन है क्या? नहीं है तो जमीन 3 कट्ठा लिए थे तो सरकारी में बोलता है पड़ गया। वो भी सरकारी में पड़ गया। हाँ। हम लोग कटौती पर से आए सर, यहाँ पर कहीं हम लोग के भगा रहा है, तो यहाँ से हटेंगे तो सर हम लोग का कहूँ जाने का नहीं है तो कहाँ रहेंगे। ये भी 40 साल से यहाँ रह रहे हैं, तो अब कहूँ तो अभी लिए नहीं है कि हम लोग चला जाएंगे। जीते स्कूटी जीते कार। जी आपने सही सुना, लक्ष्मी ज्वेलर्स कटिहार से कृष्णा डायमंड ज्वेलरी खरीदें, लकी ड्रॉ में पार्टिसिपेट करें और कार और स्कूटी जीतने का मौका पाएं। साथ ही 25% तक की छूट पाएं सोने और चांदी के जेवर की बनाई पे और हीरे की वैल्यू पे। लक्ष्मी ज्वेलर्स, लक्ष्मी कॉम्प्लेक्स, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पथ, कटिहार। नमस्कार, मेरा नाम है सरफराज और आप देख रहे हैं BMW न्यूज़ बिहार। इस वक्त हम मौजूद हैं कटिहार जिले के अहमदाबाद प्रखंड क्षेत्र के अंतर्गत मुखी कड़ीमुल्लापुर पंचायत की ये छर्रामारी महानंदा बांध पर हमारी मौजूदगी है और आज हम आपको दिखाएंगे छर्रामारी महानंदा बांध में जो लोग करीब 40 वर्षों से जो रह रहे हैं, जो कटाव पीड़ित परिवार हैं, किस तरह रह रहे हैं और अब जो है सरकार की तरफ से इसको हटाने का आदेश दिया गया है, क्योंकि महानंदा बांध का जो कार्य है वो चलने वाला है। तो आज हम आपको दिखाते हैं और यहाँ के लोगों से बातचीत भी करेंगे और यहाँ पर आपको दिखाएंगे कि किस तरह से यहाँ पर बांध पर जो है लोग रह रहे हैं। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं और जानते हैं कि हम आपको तस्वीर दिखाते हैं। यहाँ के जो लोग हैं, जो परिवार है, वो अपने जो पशु है उनको किस प्रकार से बांध के किनारे इसको रखा गया। हम आपको तस्वीर दिखाते हैं। ये पशु हैं जिसे हम भैंस कहते हैं, वो यहाँ पर बांध के किनारे रखा गया है। काफी लोगों के यहाँ पर घर है और इसी घर पर जो है यहाँ के लोग रहते हैं। अब यहाँ पर कुछ लोग भी हैं, उनसे भी हम बात करेंगे और जानेंगे यहाँ पर कैसे रहते हैं, कब आए और क्या दिक्कतें हैं, जिस वजह से जो है 2 दिन पहले भी अंचल अधिकारी के पास लोगों ने आवेदन किया था। क्या मामला है, क्यों आप लोग अंचल पहुंचे और उसके बाद आप लोग जो है आवेदन दिए और कब यहाँ आप लोग रह रहे हैं? यहाँ तो 50 साल से रह रहे हैं सर। 50 साल से रह कर मतलब वो कटआउट हुआ ना, कटआउट होकर तब यहाँ आन के बैठे हैं तो बहुत मजबूरी से बैठे हैं तो माल जाल लेके ऐसे मतलब दिन काट रहे हैं। तो जैसे गाड़ी उड़ी चल रहा है तो उसमें मैं खाना खाया नहीं जाता है, धूड़ा उड़ता है और कुछ का होता है, बहुत दिक्कत से रह रहे हैं। यही तो बात। कौन हटाने के लिए आप लोगों का? सरकार के है। सरकार का? हाँ। क्या कह रहा है? सरकार कहता है कि उठाया जाए घर, यही तो कह रहा है। तो हम लोग का अब सोचौत में यही है कि क्या मतलब क्या रह जाए, यही मतलब बोला जाए। तो आप लोग कहाँ से आए? हम तो दीरा से रहने वाला है ना, दीरा से कटआउट हुआ था कि ना, तो कटआउट से मैं भाग के आया है। कटआउट हुआ और भाग के आए हैं, बांध नाम के बैठ गए। जी सर। कब आए थे आप? आने से 50 साल हो गए सर। हाँ। और भी हमारे साथ कुछ लोग हैं, क्या समस्या आ रही है यहाँ पर आपको? समस्या है सर कि हम लोग लगभग 40-42 बरस से यहाँ रह रहे हैं। हम लोग के सरकार घर से यहाँ आदेश आया है कि आप लोग यहाँ से घर खाली करो और काम चलेगा, सरकारी काम योजना इसका आया है, योजना में तैयार होगा, खाली कर दीजिए। हम लोग सर कहीं हम लोग का गुजारा नहीं है कि कहीं जाके अभी घर बांधने का हम लोग का जमीन किनने लायक नहीं है हम लोग कि 2 कट्ठा जाकर ले लेंगे। अब हम लोग जाएं तो जाएं कहाँ, सरकार हम लोग को तो भगा रही है। सरकार से हमारा निवेदन है कि आप हम लोग के जान बचाइए, किसी हालत से हम लोग को कहीं बसने की जगह दीजिए, नहीं तो हम लोग का कोई गुजारा नहीं है। सरकार नहीं तो आप हम लोग का जान मार दीजिए। आपको अगर आदेश है आपका यही है तो आप कर सकते हैं, आपको उसमें कोई जबरदस्ती नहीं है। आपका धन है, आपका वो धन मिलना चाहिए। कहाँ से आप? हम आए थे छर्रामारी से जी। वहाँ क्या दिक्कत? वहाँ गांव नदी कट गया ना, गांव में सब चला गया है। कब कटा था ये? कटा सर 84 में। दिखाते हैं किस प्रकार से यहाँ पर ये लोग रह रहे हैं और कैसे, क्योंकि यहाँ के अगर हम सांसद की बात करें, विधायक की बात करें, तो जीतने के बावजूद अब तक यहाँ पर शायद
नहीं पहुंचे होंगे, हम तस्वीर यहाँ के जो लोग हैं वो किस प्रकार से रह रहे हैं हम आपको वो दिखा। तो आप लोग यहाँ कैसे 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 रह रहे हैं आप लोग? बहुत तकलीफ से, इतना पानी रहता है यहाँ पर हाँ इतना कमर भर पानी रहता है। यहाँ, हमारे घर पानी रहता है, बहुत तकलीफ से रहता है। बांध पे झुग्गी बना के रहते हैं। नहीं, सहारा नहीं है। तो बाहर के समय खाना वाना कैसे खाते? बांध पे सर हल्का चूल्हा पे बना खाते हैं, हाँ, मिट्टी के चूल्हे पे। तो जहाँ आप लोग रह रहे थे वहाँ कटाव चल रहा है? पूरा नौरसिया कट गया था सर, वहाँ से भाग के हम लोग यहाँ, आपका जमीन निजी भी कट गया था? हाँ नीचा कट गया, तब हम लोग यहाँ पान चाँद पका रहे थे। अच्छा, कब आए आप लोग? हमको आने से वही 40 साल से ऊपर हो गया। हम लोग छोटा छोटा थे। देखिए, नोटिस करने वाली बात तो ये है कि करीब ये लोग 40 साल पहले से यहाँ पर लोग रह रहे हैं और यहाँ की स्थिति हम आपको दिखाए तो ये स्थिति है क्योंकि महानंदा बांध काफी नजदीक है और उसके किनारे पर हम दिखाएंगे तस्वीर कि वो महानंदा बांध है और उसके नजदीकी पर ये लोग जो है वो रह रहे हैं। अब किस अवस्था में ये लोग रह रहे हैं तो खैर शायद यही लोग बताएंगे, क्योंकि आके हम बात करेंगे कि अब जो है ये लोग अंचल अधिकारी को आवेदन दिए हैं कि लोग को हटाया जा रहा है। करीब ये लोग छोटे से लेकर बड़े हुए और बड़े के बाद यहाँ के कुछ लोग जो हैं वो बूढ़े भी हो गए यही रहकर। अब उसे जो है लोग जो है वो बांध के जो अधिकारी हैं वो इसको हटाने का बात कह रहा है। इसी को आशंका को जो आखिरकार ये लोग जाएगा कहाँ, क्योंकि इनके पास तो जमीन नहीं है। हालांकि जो भी जमीन था वो बाढ़ में कटकर बाढ़ कटाव में वो जो है वो कट गया था। तो इस प्रकार से ये लोग जो है वो अपना एक आशियाना बनाकर जो है बांध के नीचे जो है रहने को मजबूर है। हम आपको कहेंगे कि उस बार एक बार ये दिखाएं इनका घर कि किस प्रकार से ये टीन का जो है वो छपरी देकर जो है ये लोग रह रहे हैं और इसी के बगल में जो है ये गाय वगैरह जो है उसको भी यहाँ पर रखी गई है। कब से आप रह रहे थे यहाँ पर? जब से कटा हुआ तब से है। कब कटा हुआ था? कटले से हो गया 18-19 साल। नौरसिया कटले से नौरसिया तो कटले से तो 40 साल हो गए। आप लोग बांध कब आए थे? यहाँ बनाने से हो गया 19 साल। बाने पर वहाँ भी थे गोलाघाट फिर कट गया तो यहाँ आए। झूठ बोल के क्या करेंगे? अब क्या समस्या होगी आप लोग को? है अब बांध में है, अब समस्या बांध से हटाता है तो कहाँ जाएंगे? और जमीन नहीं है कहीं? जमीन है तो वही कटाव वाला जमीन उधर है गंगा के उस पार तो हर क्या बाबू क्या बोल रहे हो तुम? दीरा पे जमीन है, कटाव वाला जमीन है तो वही पानी वहाँ वही भी पानी हो जाता है। यहाँ वहाँ से आने 40 साल हो गया। यहाँ 40 साल हो गया आने से? 40 साल। कैसे कैसे रह रहे हो आप लोग? अब अभी तो बुरा रह रहे हैं और वहाँ डोजर लगा कर काटेगा सब। कहाँ जाएंगे, कहाँ भागेंगे यहाँ से? डोजर लगा काटेगा? हाँ सब आएगा। अलाउ 3 दिन हो गया करने के लिए। अच्छा, आप लोग के पास जमीन है क्या? नहीं है तो जमीन 3 कट्ठा लिए थे तो सरकारी में बोलता है पड़ गया। वो भी सरकारी में पड़ गया? हाँ। ये बांध के साइड में है। क्या नाम है आपका? विक्रम चौधरी। पढ़ाई वगैरह करते हैं? हाँ। कहाँ स्कूल में पढ़ते हैं आप? चामा में पढ़ते हैं? हाँ। जाने में दिक्कत होता नहीं है? होता है। क्या नाम है? कपिल चौधरी। देखिए, अब यहाँ पर जेसीबी भी तैयार है लोगों का जो आशियाना है उसको उजारने के लिए और यहाँ के लोग मजबूर इसलिए हैं क्योंकि ये लोग यहाँ 40 वर्ष से रह रहे थे। अब जो है बांध का कार्य शुरू होने वाला है, इसीलिए इनको पहले ही नोटिस कर दिया गया था कि इसको हटाना है, लेकिन इसके बावजूद जो है ये लोग अब परेशान हैं। तो हम आगे और भी कुछ लोग हैं उनसे भी हम बात करेंगे। यहाँ पर काफी लोग इसी जगह पर रह रहे थे, बांध के किनारे पर रह रहे थे। हम इन लोगों से आज बात करेंगे। आप लोग कब आए और क्या अभी समस्या आप लोगों को हुई? तो कहाँ जाएंगे? हम लोग का तो कहीं जगह ना है। कौन बता रहा है? कहता है कि बन तैयारी होगा तो अब हटाइए। अब कहाँ जाएंगे बन से? आप लोग कब से यहाँ रह रहे हैं? 40 बरस हो गया हम लोग का बन जुगने से। हाँ 40 बरस हो रहा है। 40 वर्ष से यही स्थिति? यही है, यही बन जुग रहे हैं 40 बरस से। क्या नाम है आपका? रीना देवी। क्या समस्या है? और आप लोग जो है अंचल गए थे और वहाँ पर सीओ को आवेदन आप लोग ने दिया है, क्या समस्या? हम लोग कटौती पर से आए सर। यहाँ पर हम लोग के कोई सुरक्षा नहीं है, हम लोग के सुरक्षा चाहिए।
कहीं हम लोग के भगा रहा है, हम लोग व्यवस्था कीजिए सर। नहीं होगा तो ऐसे हम लोग भटकते रहेंगे। कोई व्यवस्था कीजिए सर, हम लोग के जमीन दीजिए, कहीं भी बैठाइए, लेकिन बैठाइए हम लोग के। तो सीओ की तरफ से क्या कुछ कहा गया? सीओ की तरफ से हम लोग के कहा गया है कि हम लोग के रहने की कोई व्यवस्था दीजिए, कोई सुरक्षा दीजिए। नहीं होगा, बान विभाग का बोल रहा है भागिए यहाँ से, कहीं चला जाइए, नहीं जाइएगा तो डोजर लगा कर तोड़ देंगे। तो आप लोग के रिश्तेदार कोई नहीं है, तो हम लोग के बोलने गए थे कि हम लोग के रहने की कोई सुरक्षा चाहिए, जमीन जगह चाहिए। कटौती पर से हम लोग आके बांध के बगल में बैठे हुए हैं। तो वो कहा कि आपको जमीन मुहैया कराएंगे? हाँ, या बोला। क्या बोला? बोला के परसों आप लोग आना है यहाँ बोलो, तो इसलिए हम लोग तैयार हुए हैं जाने के लिए सर। आप लोग जाएंगे ब्लॉक? हाँ। क्या समस्या है? आप लोग अंचल पहुँचे थे, क्या दिक्कत आ रही है? हमारा दिक्कत ये है कि बांध के पर घर है, तो सरकार लोग आदेश दिया कि घर तोड़ दीजिए, यहाँ से भाग जाओ। तो भाग जाए, कहाँ जाएगा? हम लोग को जगह जमीन दीजिए तो हम लोग जाएगा वहाँ। वही व्यवस्था था, हम लोग आया था। हमारा दीड़ा में घर था तो कट गया, तो यहाँ बांध पर आए हैं। और कहीं जमीन नहीं है? नहीं, हमारा जमीन नहीं है। आप लोग कब आए यहाँ? यहाँ तो हमारा ससुर कितना दिन हो गया, 40 बरस हो गया। हाँ। उसके बीच में कोई हटाने का प्रयास किया? नहीं। अब जाके जो है लोग को बोल रहे हैं कि आप खाली कर लीजिए। खाली कर लीजिए, तो हमारा जगह नहीं तो कहाँ में खाली कर लीजिएगा हम? रफीना बीवी। चलिए हम नीचे वाला घर चलते हैं, वहाँ के भी स्थिति आपको हम यहाँ पर आपको दिखाएंगे कि यहाँ पर जो लोग रह रहे हैं वो यहाँ पर तो ये भैंस है, पशु है, इसका ये लोग जो है पालते हैं इसको। और यहाँ पर जो है हम घर के नजदीक चलेंगे, ये दिखाएंगे आपको कि यहाँ के जितना भी आप घर देखेंगे, सभी जो घरे हैं वो यही टीन के बने हुए हैं, क्योंकि जब कटाव हुई उसके बाद ये लोग यहाँ पर पहुंचे, किसी तरह ये लोग टीन और ये जो है असियाना बनाकर ये लोग रह रहे थे। लेकिन अब जो है महानंदा विभाग की तरफ से इन लोगों को नोटिस किया गया कि आप लोग जमीन को खाली कर दीजिए और इसमें जो है बांध बनेगी। तो सवाल उठता है कि क्या ये लोग अब कहाँ जाएंगे, क्योंकि इनके जो निजी जमीन थे वो तो कटाव में कट गए। हालांकि सरकार तो ये दावा करती है कि जितने भी कटाव पीड़ित हैं सबका हक है और सबका हक पहले है, लेकिन यहाँ के लोग करीब 40 साल से जो है यहाँ पर रह रहे हैं, लेकिन इसको अब तक कोई देखने के लिए नहीं पहुंचा। हालांकि सरकार में से अगर हम बात करेंगे तो कटिहार के जो सांसद हैं तारिक अनवर और मनिहारी विधायक मनोहर प्रसाद सिंह, क्या एक बार भी यहाँ पर नहीं पहुंचे, यहाँ के लोगों का दर्द नहीं समझा, यहाँ लोग कैसे रह रहे हैं इनका कोई जो है सुनने के लिए यहाँ पर अब तक कोई नहीं पहुंचा। तो हम आज बात करेंगे आप लोग कैसे यहाँ पर रह रहे हैं, क्या स्थिति है? बहुत दिक्कत से रह रहे हैं, पानी यहाँ हो जाता है बहुत, और रसिया छारामारी बांध से तो बांध में आके बैठे हैं। तो यहाँ से भी अब रोड बन रहा है, तो बोल रहा है कि यहाँ से हटो, तो यहाँ से हटेंगे तो सर हम लोग का कहूँ जाने का नहीं है, तो कहाँ रहेंगे? तो हम लोग का सरकार से बोल रहे हैं कि हम लोग का रहने को दो। यहाँ भी दिक्कत से रहते हैं, धूला मट्टी खाना पीना में पड़ जाता है, वो भी खाने पड़ता है, पानी भी हो जाता है। तो यहाँ हम लोग का रहने का नहीं है, तो सरकार से यही है कि हटा रहे हैं, जब तो हम लोग का रहने का दे दें, बस हम लोग का यही है। कहीं जमीन चाहिए रहने के लिए? हाँ, कहीं रहने का स्थायी हमको जमीन चाहिए। आप लोग का जमीन और कहीं नहीं बचा? नहीं, कहूँ नहीं बचा। ये भी 40 साल से यहाँ रह रहे हैं, तो अब कहूँ तो अभी लिए नहीं है कि हम लोग चला जाएंगे। तो इस सरकार से है कि हम लोग का दें और हम लोग रहें। आप लोग 40 साल से यहाँ पर हैं, एक बार भी जो सरकार है और खास करके वहाँ जो अंचल अधिकारी है जो अब जाके आप लोग आवेदन उसको दिए, हाँ। क्या पहले इसको नहीं पता? तो यहाँ हम लोग का कोई आता भी नहीं है, नहीं बोलता है कि कहूँ जाओ कुछ करो। तो हम लोग अपने से जब सड़क बनने का ये हुआ तो हम लोग सोचे कि अब जाने पड़ेगा, नहीं तो कहाँ रहेंगे, हम लोग का कुछ नहीं है। तो इसीलिए हम सीओ साहब के पास गए अहमदाबाद ब्लॉक में, तो वहाँ से कुछ हुआ, तो अब आज बुलाहट है तो हम लोग जाएंगे। टीबल डूब जाता है पानी से। तो आप लोग खाना कैसे बनाते होंगे? क्या करेंगे अब ना है कुछ भी, तो अब कैसे तो बाल बचा तो पाल लेंगे।
इसलिए अब गैस भरा कर रखते हैं, पानी भरा करते हैं, खाना पीना बना के खिलाते हैं, रहते हैं। तो बाढ़ के समय में रहने में दिक्कत होता होगा ना? अब बाढ़ के समय में बहुत दिक्कत होता है, बहुत दिक्कत होता है बाढ़ के समय में। रोड में रहता है सर। अब घर में पानी हो गया है, बांध के ऊपर में चढ़ते हैं, अब खाना पीना में बहुत बात है, ओकरा में धूरा माटी पड़ता है, वैसा ही रहता है बच्चा सब। अच्छा से हमारे सबका प्रयास करिएगा तो कि कहीं मिलेगा हमारे ये यहाँ पर लोगों का जो है वो असियाना है, और जब भी बाढ़ आती है तो इन लोगों को परेशान होना पड़ता है, और होना पड़ना बहुत लाजमी है, कष्ट है। क्योंकि देखिए जब बाढ़ आती है, और अगर देखेंगे तो अहमदाबाद प्रखंड काफी जो है निचला इलाका है, और ऐसे में हर साल बाढ़ आती है। लेकिन बाढ़ आना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो है लगातार भीषण कटाव का भी जो कहर है वो भी जारी रहता है, जिससे कई सौ परिवार जो है वो अपने आशियाने को छोड़कर पलायन, ऊंचे स्थानों पर पलायन करते हैं, और खासकर लोग जो है किसी प्रकार कहीं ऊंचे स्थानों पर रहते हैं, और ऐसे में जो है सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही है। हालांकि हम और लोगों से बातचीत करेंगे और जानेंगे। देखिए और भी कुछ लोग हैं, हम इनसे भी बातचीत करेंगे। आप लोग 40 साल से बताया जा रहा है कि आप लोग 40 साल से यहाँ पर रह रहे हैं, लेकिन अब क्या परेशानी हुई है आप लोगों को? परेशानी ये हर साल का है हम लोगों का, बाढ़ की वजह से। जो हम लोग थोड़ा सा ऊंचा स्थान में देख के रहते हैं, तो कहीं भी लेंगे तो थोड़ा सा पानी के हर साल बाढ़ होता है यहाँ पे, तो थोड़ा ऊंचा स्थान पे आके बैठ गए हम लोग। 1984 में हम लोगों का गांव कटा था, तो उसके बाद से हम लोग यहाँ पे आ गए। तो अब क्या दिक्कत है, क्योंकि बता रहे हैं अब ये दिक्कत है कि बांध विभाग जो है ना वो नोटिस कर रहे हैं कि मतलब हटाइए अपना अपना घर जिसका भी है वो हटाइए, हम बांध रोड बनाएंगे। तो अभी हम लोग यहाँ से हट जाएंगे तो फिर कहाँ जाएंगे, कहने का मतलब ये है। सबसे बड़ी समस्या है। सबसे बड़ी समस्या है। कब नोटिस किया गया था? वो हो गया 15-20 दिन पहले अनाउंस हुआ था। तो आप लोग अंचल में भी गए थे क्या? कुछ अंचल की तरफ से अंचल के तरफ से भी तो कोई आश्वासन नहीं हुआ है। आज बुलाया उन्होंने, आज शायद देखें क्या होता है। क्या जो विधायक हैं वर्तमान में आप जानते ही हैं, और सांसद हैं, कितनी बार वो लोग आपके एरिया पर पहुंचे? कभी नहीं आए वो लोग। मतदान तो आप लोग करते होंगे? मतदान किया है। अब तक देखने के लिए नहीं, कोई नहीं, कोई विधायक, कोई एमपी, कोई कुछ नहीं, कोई सुध लेने वाला नहीं है। सरकार से क्या अपील करेंगे? सरकार से हम अपेक्षा करते हैं कि हमारा कुछ सुध लिया जाए, जमीन मुहैया कराई जाए। समस्या है ज़्यादा, क्या समस्या है? समस्या है हम लोग को रहने का साधन नहीं है। 84 साल से यहीं आकर बैठे हुए हैं, कहीं हिफाजत नहीं हुआ अभी तक। परसों से अहमदाबाद में गए थे, सब कुछ देखे आए, आज बुलाया है वहाँ। यही तो कहना है। अच्छा, याद है कि कब कटा था गांव? 1984 में। 1984। उसके बाद आप लोग यहाँ पर यहीं आए? पे आए। तो जब से आप लोग रह रहे थे यहाँ पर, जब आप लोग यहाँ पर रहे उसके बाद से अब तक कितनी बार जो है प्रशासन इस पर आए और कहे कि बांध खाली कर दो? एक बार बांध खाली किया तो हम लोग दूसरे की जगह पर थे, हम वहाँ से भगा थे, यहाँ कर बैठे, अभी तो यहीं बैठे हुए। वहाँ कहाँ पे? इसी जगह नदी के किनारे में। तो वहाँ बाढ़ में कैसे रहते थे? बाढ़ में आ जाते थे यहीं। अच्छा, बाढ़ में यहाँ आ जाते? हाँ जी। क्या नाम है आपका? सीताराम मंडल। देखिए ये लोग जो बता रहे हैं कि उस साइड पर जो है ये लोग जब यहाँ से इनको हटाया गया था तो उस समय वो लोग वहाँ रह रहे थे, लेकिन फिर बाढ़ जो आई उसके बाद ये लोग ऊंचे स्थान को प्लान करने को मजबूर हो गए और ये लोग यहीं पर रहने लगे। लेकिन 40 साल के बाद फिर जो है 2 दिन या 15 दिन पहले इनको नोटिस किया गया है कि बांध खाली किया जाए। तो सवाल हमारा एक ही है कि क्या जब ये जमीन अपना खाली कर देंगे तो ये रहेंगे कहाँ पर? और यहाँ के लोग बार बार एक ही चीज की मांग कर रहे हैं, हमको तत्काल कहीं जमीन मुहैया कराया जाए ताकि अपना आशियाना जो है वहां पर हम बसा सकें। तब तक के लिए BMW न्यूज़ बिहार के लिए सरफराज की रिपोर्ट।
तमसोमा ज्योतिर्गमय गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान के साथ बनाए अपना भविष्य। रेगुलर और प्रोफेशनल कोर्सेज, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी कोर्सेज, लॉ, टीचर्स ट्रेनिंग कोर्सेज, फार्मेसी एंड नर्सिंग के साथ पैरामेडिकल में डायरेक्ट एडमिशन पाए। वेबसाइट विजिट करें या दिए गए नंबर पर कॉल करें। हमारा पता है गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान, कल्याण चौक, DS कॉलेज रोड, कटिहार। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।